और अली कभी जुदा नहीं हो सकते। क़यामत के करीब अगर नजात पाना है तो किसी के साथ जाओ, क्या करते करो, आपकी मर्जी। अमेरिका को जाओ, चांद पे जाके बैठो, मगर नजात पाना है तो अहले बैत का दामन थामे रहना है। जिसने अहले बैत का दामन थाम लिया वो नजात पा गया, जो अहले बैत को छोड़ दिया वो बर्बाद हो गया। आज यही वो दौर आ गया है प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। आओ, जब ये सारा जहन आपका तैयार हो चुका है अहले बैत की अजमत के ताल्लुक से, तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों अब एक और नुक्ते की तरफ आपको ले चलता हूं। आप समझे कि वहदानियत रिसालत और अहले बैत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, खुदा की कसम। आप चले, जन्नत में किसको किसको जाना है, हाथ उठाओ। अबा मैं देख रहा हूं जितने लोग हाथ उठाए पूरे दाढ़ियां काट के ये एक गम्मत की बात है, सुभान अल्लाह। क्या पॉइंट की बात है, देखिए आप, ख्वाहिश भी वो भी है, ख्वाहिश ये भी है, टिप टॉप होके जन्नत में जाना चाह रहे हैं, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जन्नत में जाना है, बेशक जाइएगा, अल्लाह सबको जन्नत में पहुंचा दे, मगर जन्नत में जाने के लिए होना क्या है ये भी जरूर सुन लो। देखो, जन्नत बनाने वाला अल्लाह, खालिक जन्नत अल्लाह, खालिक जन्नत अल्लाह जन्नत बनाया, बना के क्या करा, हुजूर को उसका मालिक बना दिया। खालिक जन्नत अल्लाह, मालिक जन्नत रसूल अल्लाह। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बात यहां पे खत्म नहीं। अब अल्लाह और आगे सिलसिला बढ़ाया, खालिक जन्नत खुद हुआ, प्यारे मुस्तफ़ा को मालिक जन्नत बनाया, और अल्लाह ने क्या किया, 1,24,000 पैगंबर भेजे, हर पैगंबर के घर औलाद हुई, हर पैगंबर के घर नवासे पोतरे रब ने जिसके घर चाहा पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने किसी को ये मुकाम और मर्तबा अता नहीं किया। मगर जब प्यारे मुस्तफ़ा के घर हसन पैदा हो रहे हैं, प्यारे नबी के घर हजरत फातिमा के घर प्यारे हुसैन पैदा हो रहे हैं, तो रब्बे करीम ने क्या किया, मौला हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। खालिक जन्नत अल्लाह, मालिक जन्नत रसूल अल्लाह, सरदाराने जन्नत इमाम हसन और हुसैन को बनाया। सुभान अल्लाह। बस इतने पे रुको तुम, मेरे नाम का नक्को लगाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, अब अल्लाह ने आगे क्या किया, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को जन्नती औरतों की सरदार बनाया। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करने वाली बात है, अब एक साहब बोले मैं जन्नत में जाता हूँ, बोला वेरी गुड, कैसा जाता, तो बोले मौलाना मेरे पास अरे 40-40 दिन के कितने की चक्कर आए, बोले मौलाना आई एम सऊदी रिटर्न। ओह वेरी गुड, जन्नत में जाऊंगा, बोले अरे मौला दीवाने, जन्नत में जाना है। एक साहब बोले मेरे पास नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, 2019 में बेहतरीन हज करके आया, बोले वेरी गुड। देख, नमाज रोजा ज़कात हज ये सब होना जरूरी है, लेकिन इससे भी एक बड़ी अहम चीज है जन्नत में जाने के लिए। वो क्या है, अहले बैत की मोहब्बत, रसूल अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बंदगी। अगर तेरे पास ये नहीं है तो जन्नत नमाज पढ़ने वाले के लिए दरवाजा खुलने वाला ऐसा बोले तो पूरे 73 को लेके जाना पड़ता भाई। बात समझ में आ रही, पूरे 73 को लेके जाना पड़ता अंदर। खादियानी भी उन्हें बोलता सबसे पहले मैं हूं, बोले उन लोग भी इमामे बन रहे हैं खादियानिया। ये अपना छोटा है नक्शबंदी साहब का, इससे बड़ा है खादियानी का, और ऐसे बेहतरीन, अभी तो अपनी काली है उसकी तो वाइट हो गई पूरी। बात समझ में आ रही, उन लोगों ने भी दाढ़ियां हैं, उन लोगों ने भी शेरवानियां हैं, उन लोगों ने भी जुब्बे, उन लोगों ने भी खुब्बे। अपने पास कुछ भी नहीं है। जो सबसे कम अमल दुनिया में कोई करता तो वो सुन्नी है, बाकी के पूरों को तो एक से अलग फिगर है मेरे भाई। एक ही किस्म की टोपी पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाओ वही टोपी पहन रहे लगा। मतलब कौन जी तुम, हम भौरे मौला, उफ
अच्छा बना है भाई, इतनी जबरदस्त टोपी पूरी अमेरिका में भी मिल रही, लंदन में भी मिल रही, इंडिया में भी मिल रही, हज को भी आए तो वही पहन लेके आ रहे हैं। बात करने वाली, गौर करने वाली बात है। हमसे ज्यादा उन लोगों के पास अमल है, लेकिन प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, रब ने अमल को जन्नत में दाखिल होने का जरिया नहीं बनाया, जन्नत में जाने के बाद दर्जात की बुलंदी का सबब बनाया। मगर जन्नत में जाने के लिए जरिया ईमान बनाया। कहा ईमान जिसके पास होगा वो जन्नत में जाएगा। बेईमान लाख नमाज पढ़े, लाख रोजे रखे, लाख ज़कात दे, लाख हज करे, वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी शर्त है। और ईमान किसका नाम है प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों? खुदा की कसम, खुदा की वहदानियत को मानने का नाम ईमान है। मुस्तफा की रिसालत की तस्दीक और इकरार का नाम ईमान है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा आओ, जन्नत में जाने की लोगों को बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना है। मैं अब वो साहब जो है जन्नत में जाना चाहते हैं, बाजू वाले। मैं एक मिसाल देता हूं बात समझाने के लिए। देखो मेरे भाई, कल मैं आपके घर पे आया, सुबह सुबह दस्तक दिया, अस्सलाम वालेकुम। आप बोले कौन? मैं बोला भाई नक्शबंदी हो। मौलाना आप आ गए, रात में नहीं गए घर को? अरे नहीं, आपका नहीं, मिल के जाऊंगा बोल के रुक गया। आप दरवाजा खोले, अंदर बुलाए, बिठाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, बिस्कुट खिलाए, बहुत जोर, सरकार लीजिए मेरे आका। रात में तो मैच था, वो आपके नाम के नारे लगा रहा था, सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, चाय बिस्किट बेहतरीन। मैं आया सो देख के बाजू वाला अब्दुल जलील भी आया, पहचानते ना? हाँ अब्दुल जलील आके उन्हें भी दस्तक दिया, रहमान भाई। तो रहमान भाई अंदर से भी कौन? बोले मैं अब्दुल जलील। बोले तू कहीं को आया? अंदर से टेढ़ी बात शुरू हो गई। अरे मैं बोला भाई मेरे को बुला के बैठाया, उसको बाहर का बाहर ही जैसे बातें कर रहा, बुला अंदर। नहीं, आस्तीन चढ़ाते बाहर निकला, बाहर निकल के बातचीत करके बाहर का बाहर हकाल दिया, अंदर आया। अरे मैं बोला भाई मेरे को बुला के बिठाया, उसको ही नहीं बिठाया? बोले मौलाना जो अपने से मोहब्बत करते उनको बुलाया जाता। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उनको घर में बुला के बिठाया भी जाता है, खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। लेकिन मौलाना जो चौरस्तों पे ठहर के हमारे बाप दादा के खिलाफ बोलता, उसको घर में नहीं बुलाया जाता, बाहर का बाहर काम पछाना जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? आपके अब्बा को कोई बुरा बोला, आप घर में बुला, हाँ चाचा अंदर। क्या कल क्या जबरदस्त बोले चाचा अब्बा के बारे में, आप तबीयत खुश हो गई? बोले पूरी। अब्बा बहुत प्यारे बातें बोले चाचा, बचपन के पूरे कहानियां पोल खोल दिया आप पूरी। बोले वो अब्बा चोरी करे सो ही बोल दिया आप लोग, बहुत अच्छा करे चाचा, बहुत अच्छा करे आप, सुभान अल्लाह। ऐसा करते कौन करते? जैसा जरा हाथ उठाओ। अब 10,000 में कोई भी नहीं करते ऐसा, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जो आपके बाप दादा के खिलाफ बोला, आप उसको कभी घर में बुला के नहीं बिठाते। इसीलिए अल्लाह ने क्या किया, खुद जन्नत का खालिक हुआ, मुस्तफ़ा को मालिक बनाया, और इमाम हसन और हुसैन को, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को सरदार जन्नत बनाया। अब जन्नत में बरोज़े महशर हम जाएंगे, दस्तक देंगे, दरबाने जन्नत पूछेगा कौन? हम कहेंगे चंदा हुसैनी की निस्बत रखने वाले गोगी के गुलाम आए हैं। कहेंगे क्या कहता था इमाम हुसैन के बारे में? कहेंगे कि ये वही गुलाम है जो इमाम हुसैन के जो है नाम की मोहब्बत में शरबत पिलाया करता था, इमाम हुसैन का जलसा किया करता था, इमाम हुसैन का जिक्र खैर करता था, अपने आप को उनका गुलाम जानता है, उनके बच्चों से, उनके नाना से, उनके बाबा से, उनकी माजान से मोहब्बत करता है। तो हजरत दरबार जन्नत कहेगा हुसैन कोई गोगी का फुला फुला गुलाम आया है, तो इमाम हुसैन कहेंगे अंदर बुलाओ, बाबा का चाहने वाला आया है, नाना का दीवाना आया है, मेरे बेटे मोइनुद्दीन का चाहने वाला आया है, चंदा हुसैनी का मानने वाला आया है, अंदर बुलाओ। बुलाया जाएगा और हम जा रहे सो देख के पीछे अब्दुल जलील आएगा। अब्दुल जलील आएगा, जलील आके दोस्तों दरबाने जन्नत पूछेगा कौन?
बोलेगा मैं अब्दुल जलील। बोले इमाम हुसैन के बारे में क्या ख्याल था? वो हमारे अमीर साहब बोलते थे कि वो करबला की जंग आपस में दो भाइयों की जंग थी। बोले हाँ इतना भयानक बोले और हमारे अमीर साहब तो बहुत डेंजर थे, सऊदी रिटर्न थे। उन्होंने बोले कि वो करबला में जो है यजीद हक पे था, बोले इमाम हुसैन गलती पे थे, बोले नौज़बिल्लाह। फिर बोले यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बोले और यजीद के नाम का मदरसा भी खोले। बोले अरे इतने खतरनाक थे तेरे शेख साहब, यजीद के नाम का मदरसा चलाते थे। यजीद हक पे था ना तो बोले बाबू उन्हें बाजू रहता देखो उधर जाओ। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई नहीं आई? जन्नत में जाना है तो जन्नत वालों से मोहब्बत करना जरूरी है। जन्नत में जाना है तो मेरे आका के नवासों से मोहब्बत करना जरूरी है। इसीलिए तो रब्बे करीम ने कुरान पाक में कहलवाया, प्यारे हबीब आप जरा अपनी उम्मत से कह दीजिए क्या, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे मुस्तफा आप फरमा दो कि मैंने तुम पर हजारों एहसान किए, तुमको बुत परस्ती से तोड़ा, खुदा से जोड़ा। मैंने तुमको सारी दुनिया की गंदगियों शरारतों से तोड़ा, अल्लाह की इबादत कुरान की तिलावत से जोड़ा। मैंने खुदा का कलाम लिया, बड़े अमानत के साथ तुम तक पहुंचाया। मैंने तुमको अखलाक सिखाए, तहजीब सिखाई, इंसानियत सुनक सिखाए। मैंने तुमको सब कुछ बताया। ला असअलुकुम, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। आया भी आप कह दो कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता। हबीब आप तो नहीं चाहते, इल्ला मगर आपका उम्मती अगर आपको कुछ नजराना देना चाहता है सुभान अल्लाह कि आपने इसको वहदानियत से जोड़ दिया, आपका उम्मती इसके बदले आपको नजराना देना चाहता है, आपने दुनिया की सारी झूठी किताबों से तोड़कर कुरान से जोड़ दिया, बदले में उम्मती कुछ नजराना देना चाहता है। हबीब आप कहो अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत की मोहब्बत का नजराना दे दो। सुभान अल्लाह। क्यों अहले बैत की मोहब्बत का नजराना हुजूर ने चाहा? इसलिए चाहा क्योंकि प्यारे मुस्तफा जानते थे कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वही जन्नत में जाने का हकदार और लायक होगा। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, खुदा की कसम वो जन्नत में हरगिज नहीं जाएगा। जन्नत में जाना है तो अल मवद्दत फिल कुर्बा, अहले बैत की मोहब्बत, जोर से बोलो, जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े बड़े हो के मोहब्बत करे, हम लोग बच्चे हो के होशियारी गई गुजी नहीं। कौन बड़े, कैसे बड़े? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अंबिया के बाद अगर तहकीक के साथ कोई अफजलुल बशर है तो वह हुजूर सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक है। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का मामला देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी मजलिस में होते, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपसे पूछती है, बाबा आप जब किसी मजलिस में बैठते हैं और उस मजलिस में मौला अली होते हैं तो बाबा मैंने आपको देखा है आप अली की तरफ तकते रहते हैं, यहां तक कि आप पलक भी नहीं झपकते। बाबा आप अली को ऐसे क्यों देखते हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह की उम्मत को ये अली का मुकाम सिखाया कि हजरत अबू बकर ने कहा, बेटी आयशा क्या तुमने नहीं सुना रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली को देखना इबादत है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अली को देखना, इबादत। अली का चेहरा देखना इबादत है। कौन कह रहे हैं ये बात? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी जलीलुल कदर हस्ती कह रही है।
जिनको इस दुनिया में रसूल अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। कौन है? अबू बकर सिद्दीक। खुलफाए राशिदीन में अव्वल दर्जे के खलीफा का नाम है अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक? रसूल अल्लाह ने जिनके बारे में कहा दुनिया में मेरे दो वजीर हैं, एक अबू बकर हैं, दूसरे उमर हैं, वो है अबू बकर सिद्दीक, जो रसूल अल्लाह के साथ गुंबद खजरा के नीचे पहलुए मुस्तफ़ा में आराम फरमा रहे हैं, वो अबू बकर सिद्दीक। इतने बड़े जलीलुल कदर हस्ती होकर वो अहले बैत से मोहब्बत करें और हम डेढ़ करें। हमको शरबत पीने में शर्म महसूस हो, हमको शरबत पिलाने पर एतराज हो, हमको इमाम हुसैन के जलसा करने पर टेंशन हो, तो याद रखो बदबख्तो, तुमने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया है, तुमने असलाफ का तरीका छोड़ दिया है। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी गर्ज व गायत से मदीने के बाहर तशरीफ़ ले गए। जब आप मदीने में तशरीफ़ ले आए वापिस, तो हजरत अबू हुरैरा, कौन अबू हुरैरा? जो हदीस की दुनिया का सबसे बड़ा रावी है, जिससे 4,500 हदीसें जिस जात ने रिवायत की है, वो अबू हुरैरा। जो असहाबे सुफ़ा में है, वो अबू हुरैरा, जिसने रसूल अल्लाह के दरबार में आकर कंप्लेंट की थी, या रसूलल्लाह मैं जो सुनता हूं भूल जाता हूं। आका ने कहा दामन फैलाओ, दामन फैलाए, हुजूर ने ऐसे रहमत डाल दी। कहा अबू हुरैरा चुन ले। हजरत अबू हुरैरा ने सारी चीजें सुकड़ ली। क्या डाला? डालने वाला नबी जानता है, लेने वाला अबू हुरैरा जानते हैं। उसके बाद ऐसा हाफिजा हुआ, 4,500 हदीसों को रिवायत किया हजरत अबू हुरैरा ने। अब जो बुखारी 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 कहते हैं, जिनको बुखारी का बुखार चढ़ा है, उनको मालूम होना चाहिए बुखारी में जिस शख्स की सबसे ज्यादा रिवायत है, उस जाते अक़दस का नाम हजरत अबू हुरैरा है। वो अबू हुरैरा को देखो। मौला इमाम हसन और हुसैन मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए। जब वापिस आए तो वो गर्दो गुबार, धूल चलते 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 पैरों पर आ गई थी। होता है ना, अक्सर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो देखते हैं पैरों पे गर्द गुबार लग जाती है, मट्टी लग जाती है। अबू हुरैरा ने अपना वो कपड़ा जिससे आप चेहरा पोंछा करते थे, जिससे वुजू पोंछते थे, आप हसनैन करीमैन के खदमों के पास बैठ गए और अपने उस पाक कपड़े से उनके खदमे मुबारका की धूल झड़ाने लगे। सुभान अल्लाह। जब वो बड़े बड़े होकर इनका इतना एहतराम करे और अपन इतने सर के होके इतनी जड़ुशारी कहीं को करे, करेंगे? बोलो। मामू बोल रहे हैं, चिच्चा बोल रहे हैं, फुप्पा बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे? जोर से बोलो। नहीं सुनेंगे। हम अहले बैत के दीवाने बनेंगे या हुसैन का नारा लगाने वाले बनेंगे, अली व फातिमा हसनैन से मोहब्बत करने वाले बनेंगे? क्यों मोहब्बत करेंगे? सुनो मुसलमानों, इनसे मोहब्बत क्यों जरूरी है, सुनो। इसलिए कि प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आदम दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत आदम जाते ही हजरत आदम का मजहब इस्लाम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हजरत नूह तशरीफ ले गए, हजरत नूह का इस्लाम, आपका लाया हुआ मजहब खत्म। हजरत इब्राहिम दुनिया से तशरीफ ले गए, आपका मजहब आपके जाते ही खत्म। आप पर नाजिल होने वाली किताब खत्म, आपकी शरीयत खत्म, आपका कानून खत्म, आपकी अखलाक खत्म, आपकी उम्मत पलट गई। दीन के अंदर तहरीफात, ईमान गारत कर ली उम्मत। नबी पर्दा फरमाते, नबी के बाद नबी की उम्मत बर्बाद हो जाती, फिर से कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाती। हजरत मूसा की उम्मत, तो हजरत मूसा सिर्फ 40 दिन के लिए गए कोहे तूर पर, उम्मत बर्बाद हो गई। जब जाके आया, जब से उन लोगों ने बछड़े को रख के पूजा करना शुरू कर दिया। हजरत ईसा गए, ईसा की उम्मत खत्म, इंजिल का कानून खत्म, इंजिल की बात खत्म, हजरत ईसा की शरीयत खत्म, सारी चीजें खत्म। मगर खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, कान खोल के सुनो गोगी वालों, मेरा नबी पर्दा फरमाए 1400 साल हो गए, मगर कानून खत्म नहीं हुआ, कुरान खत्म नहीं हुई, शरीयत खत्म नहीं हुई। मेरे नबी की एक एक सुन्नत आज भी जिंदा है, मेरे नबी का तरीका जिंदा है, मेरे नबी का दीन जिंदा है, मेरे नबी की बात जिंदा है, मेरे नबी का कलाम जिंदा है, मेरे नबी का किरदार जिंदा है, इस्लाम की तहजीब जिंदा है, तमद्दुन जिंदा है, तरीका जिंदा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज भी इस्लाम पे मर मिटने वाले जिंदा है। आप पूछे
हर नबी के जाते ही 1,24,000 पैगंबर दुनिया से पर्दा फरमाए, उनका दीन खत्म हो गया, उनके पास की लाई हुई शरीयत खत्म हो गई, उनकी किताब खत्म हो गई, मगर नबी पर्दा फरमाए। 1400 साल हो गए, ना कानून मिटा है, ना शरीयत मिटी है, ना दीन मिटा है, ना इस्लाम मिटा है। हमने बुजुर्गों से पूछा आखिर बात क्या है, वहां वो गए तो सब चला गया, या नबी पर्दा फरमाए मगर सब कुछ आज तक जिंदा है, बात क्या है? तो कहा सुनो सुनो, हर नबी लाए तो थे मगर नबी के पास बचाने वाला कोई हुसैन नहीं था। ये नबी लाए है तो साथ में बचाने वाले हुसैन को भी लेकर आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैन। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, किसी नबी के पास हुसैन नहीं था, किसी नबी के पास अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा वाला अली नहीं था, किसी नबी के पास फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा टुकड़ा किसी के पास नहीं था। ऐसा अजीम मुहतरम जात शख्सियत किसी नबी के पास नहीं थी। ये कुर्बानियां देना, ये ईसार करना, ये कोई मामूली काम नहीं, ये सिर्फ नबियों का काम था। अल्लाह ने वो काम मौला इमाम हुसैन से लिया, इमाम हसन से लिया, मौला अली से लिया, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से लिया। खुदा की कसम उन्हीं कुर्बानियों का सदका है कि आज 1400 साल से दीन जिंदा है। अब जिनके सदक़े से दीन मिले, बताओ उनसे मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे? इसीलिए तो हुजूर ने कहा, ए अल्लाह जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, ऐ अल्लाह मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। ऐ अल्लाह जो मेरे हुसैन से नफरत करता है, मैं उससे नफरत करता हूं, तू भी उससे नफरत फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर चाहते हो खुदा और रसूल की मोहब्बत मिले तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करना जरूरी है। अब लोग हमसे पूछते शरबत कई को पिला रहे, खाना कई को खिला रहे, जलसा कई को कर रहे, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, सहाबा करे थे क्या, कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? हम बोले तू दीवाना है क्या? सुभान अल्लाह। पूछो क्यों? अरे मैं बोला दीवाने, क्या इमाम हुसैन के नाम का शरबत पिलाना ये कुरान में कहां से मिलेगा? ये फर्ज कैसे होगा? फर्ज तो वो है जो अल्लाह की इबादत है, शरबत पिलाना इबादत थोड़ी है फर्ज होने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कुरान मजीद कानून बताता है, हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ कराता है। शरबत बना के पियो, उसमें दूध में काजू मिलाओ, चिरौंजी मिलाओ, मेनू आइटम है। सवाल ही जाहिलाना सवाल है, शरबत को कुरान में कहां से लाएंगे भाई? मेंटली रिटायर्ड है नहीं है कौम? जरा बोलो आप। जो कुरान इंसान को उसूल दे रहा है, कानून दे रहा है, इन्हें पूछ रहा वो शरबत कुरान में है क्या? अरे तू हवला है क्या? शरबत कुरान में कैसा आएगा रे भाई? अच्छा फिर पूछे शरबत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे थे क्या? अरे दीवाना है क्या? रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में इमाम हुसैन की शहादत हुई, फिर रसूल अल्लाह के जमाने में शरबत कैसे निकलेगा? मेंटली रिटायर्ड कौम जो मुख आया फिट करके डाल दिए। अब हमारा बेचारा पान डब्बे वाला भाई, ऑटो चलाने वाला भाई, देखो जा रहा, देखो पूरा सुनता भी नहीं, बीच बीच में चले आता, उन्हें पूछते कि रास्ते में एकदम स्टैचू बन जाता। अरे सही बात है भाई, कम से कम आज तो पूरा सुनना नहीं है, 100 साल में एक दिन। वो बहुत देर बैठ गए ना, बेचे नहीं हो रही, माल रहे हैं दा के डाल लेगा तो सुकून। हाँ ऐसा है, वो अपने को सब मालूम फार्मूले हो। दो घंटे से कुछ भी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं पिया मैं 2 घंटा। हाँ हाँ अच्छा मार के आता हूँ, 15 मिनट में आता। देखो मैं भी बोला
जो मेरे को तकरीर कर तो एक इंटरवल रखेंगे बोला 1 घंटे के बाद, लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे बैठना जरा बाद लोगों को बहुत मुश्किल हो जा रहा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो भाई। ये शरबत है, इसको कुरान में कैसा लाएंगे भाई? शरबत दूध लाया मैं, गरम करे अम्मी जान, शक्कर मिलाए बेगम, काजू चिरंजी खाते बहन, लाके लोगों को दी बेटी। हाँ, इसको कुरान में कैसा लाएंगे? अम्मी पे उतरी कुरान, छिछोरे बने के बात है। 14वीं सदी में बना हुआ शरबत विजय डेयरी फार्म का, उसको कुरान में लाना कहते। सवाल ही जाहिलाना है मेरे भाई। अच्छा फिर पूछो शरबत पिलाना फर्ज है क्या? अरे कैसा होता रे भाई फर्ज? अगर फर्ज होता तो बेटा जैसा नमाज के लिए अजान होती नहीं, शरबत पिलाओ बल्कि भी अजान देना पड़ता था। दीवाने बनने के बाद आए, फर्ज कैसा होता भाई शरबत पिलाना? फिर पूछा मौलाना साहब जब फर्ज नहीं है, कुरान में नहीं है, वाजिब नहीं है, हदीस में है, फिर पिला रहे कई को? सुन, ये पूछ कई को पिला रहे, पूछ 1000 जवाब है। तू पहले से ही क्रॉस क्वेश्चन करके जवाब का मुर्दा मत निकाल, मसले को खराब मत कर। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इनकी गेम समझो। याद रखो, अगर आप पूछे मौलाना शरबत क्यों पिलाते, तो कान खोल के सुनो। शरबत हम इसलिए नहीं पिलाते, खाना इसलिए नहीं खिलाते, जलसा इसलिए नहीं करते कि ये कुरान में है या हदीस में है या फर्ज है या वाजिब है या जरूरी है। नहीं, खुदा की कसम इसलिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है। ये अहले बैत से मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत की वजह से ये शरबत पिलाया जा रहा है। और पिलाने के बाद गुलाम ये सबूत देता है कि मैं पानी रोकने वालों में से नहीं, मैं पानी पिलाने वालों में से हूं। ये रोकने वालों का तोड़ है। क्या है? ये रोकने वालों का तोड़ है कि मेरे प्यारे भाई ये तोड़ है, उसने रोका। करबला में पानी रोका तो हमने कसम खा लिया, जालिम तूने एक बार पानी रोका, हम गुलाम हुसैन के नाम पर 10 मुहर्रम को क़यामत तक पानी पिलाते रहेंगे, क़यामत तक शरबत पिलाते रहेंगे, क़यामत तक खाना खिलाते रहेंगे, ताकि पता चल जाए हम खाना रोकने वालों, जमीन तंग करने वालों में से नहीं आए, हम हुसैन की मोहब्बत में शरबत पिलाने वालों में से है। ये यजीदियत का तोड़ है दोस्तों। किसका तोड़ है? यजीदियत का तोड़ है। मसलों को समझो, खाली आगे अरे ऐसा नहीं है कहते ना मौलाना, वैसा नहीं कहते, बैटिंग करो, ये सब सवाल मत करो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बार दरूद पाक पढ़ लें। मसलों को समझो। दीन समझदारी का नाम है, दीन हुल्लड़बाजी जज्बात का नाम नहीं, दीन समझदारी का नाम है। अल्लाह ने समझदार बनाया है। आओ प्यारे दोस्तों, ये इमाम हुसैन का सदका है कि आज दीन जिंदा है। जिनके सदक़े से दीन हमें जिंदा होकर मिला है, उनसे मोहब्बत करना ये हमारे ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है। और ये जो शरबत पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये जलसे करते हैं, ये इमाम हुसैन की मोहब्बत का सबूत है। बिल्कुल अब तकरीर को बिल्कुल आखिरी मरहले में ले जा रहा हूँ, ताकि आपको अहले बैत की मोहब्बत का एक पैगाम दूँ। प्यारे दोस्तों सुनो, ये अहले बैत अतहार, खुदा की कसम इनका मुकाम, इनका मर्तबा, इनकी शान देखो। अल्लाह ने इनको क्या मुकाम और मर्तबा अता किया। और रसूल अल्लाह होकर, सरकार होकर इनसे कितनी मोहब्बत फरमाते, जरा गौर करके देखो। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हुआ। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से निकाह हुआ। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद हजरत अली के मकान तशरीफ़ ले गए, हजरत अली के घर। हजरत अली का घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक, आपके बैत मुक़द्दस से बमुश्किल 40 घर दूर था हजरत अली का घर। बल्कि यूं समझ ले, ये जो जलसा यहाँ शुरू है ना, यहाँ अगर सरकार का घर है तो जहाँ जलसा ख़त्म हो रहा है वहाँ हजरत अली का घर है। बस हजरत अली और रसूल अल्लाह के घर के दरमियान में बस इतना ही फासला है बस।
सिर्फ इतना फासला है। मोहब्बत बता रहा हूं, हम लोग गुनाहगार होके मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। सरकार कैसी मोहब्बत करते थे इनसे। गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत फातिमा वाली का घर इस जलसे के इख्तिताम पर है और यहां रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान। बस इतना ही फासला है नबी और अली के मकान के बीच में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में होते, जब कभी हजरत फातिमा याद आ जाती, आकाए नामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम के चेहरे की कैफियत बदल जाती। हजरत अबू बकर उमर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका आपके चेहरे अक़दस की कैफियत बदल रही है। फातिमा ज़हरा के जिक्र ने आपको आका फिक्र में डाल दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अली, ए अबू बकर उमर, जब से